मैंने ना खुद को समझाने के लिए 3 फैक्टर्स जो सक्सेस की तरफ ले जाते हैं, मैंने इसको अपने आप को समझाया था। एक्चुअली है क्या ना कि मैं खुद के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। लाइक आई एम वेरी मच इनटू सेल्फ टॉक। तो वो वर्बली, रिटन दोनों में ही होता है। तो व्हाटएवर कम्स टू माय माइंड, आई मेक श्योर दैट आई एम नोटिंग इट डाउन इन द नोट। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। Hi, this is Ankita as Bhartiya Soul and I make content to make your life easy and turn it into blessing. So let's start. This is the page that you can view. आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये 3 फैक्टर्स हैं सक्सेस के जो मैंने ड्रॉ किए हुए, और मैंने इतना सब कुछ सारा अपने आप को एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले मैंने ये समझा कि अच्छा यार, जब जिंदगी में जब सब कुछ खराब चल रहा होता है ना, कि मतलब सब कुछ अनफेवरेबल जाता है, तो क्या चीज ऐसी है कि मतलब ऐसा लगता है ना कि हम अंदर से मर चुके हैं। बट द थिंग इज वी हैव दिस इनर डिजायर कि फिर भी एक होता है ना कि नहीं यार, करना है। उस टाइम पे मैंने जब ये सारा कुछ अपने आप को लिखा था, तो मैंने देखा कि अच्छा, पहली चीज तो ये, व्हाट इज दैट व्हिच हैज केप्ट मी अलाइव। तो मैंने देखा कि ओके, दैट इज होप। पहली चीज तो आपका बेस तैयार करता है होप। अगर दिल में होप ही नहीं है, अगर आपके अंदर आशा ही नहीं है, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके अंदर आशा है, दैट मीन्स आप आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले होप का होना बहुत जरूरी है। मतलब सब कुछ अनफेवरेबल जाते हुए भी अगर मैं कहीं ना कहीं जिंदा थी, तो इट्स बिकॉज ऑफ होप कि नहीं, करना है और मैं कर सकती हूँ। सेकेंड थिंग मैंने जो रियलाइज की कि वॉट कीप्स यू मूविंग, एंड दैट इज डिटर्मिनेशन। मेरी दृढ़ता कि मैं करना चाहती हूँ, मुझे करना है। इस डिटर्मिनेशन में होता क्या है ना कि आप जब सक्सेस के रास्ते पे होते हो तो बहुत सारे फेलियर्स आते हैं। यू कैन नॉट हैव सक्सेस अनलेस यू हैव फेस्ड फेलियर्स। यू कैन नॉट इवन ड्रीम ऑफ सक्सेस। तो आप फेलियर्स फेस कर रहे हो। फेलियर्स फेस करने में होता क्या है, आप टूट जाते हो। ठीक है, बहुत डीमोटिवेशन फील होता है कि यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स इनटू समथिंग। आप कहीं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, बट देन यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट। तो होता क्या है कि हमें डिमोटिवेशन होता है, वो सबके साथ होता है एंड इट्स वेरी मच नेचुरल। अब उस डिमोटिवेशन में 2 रास्ते होते हैं। एक होता है या तो इंसान टूट करके एकदम अंधेरे में चला जाएगा, दैट इज काइंड ऑफ सम फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, उस तरह के कि मतलब अब तो कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है और नथिंग कैन हैपन नाउ। दैट पर्सन गोज इनटू डार्कनेस। दूसरी चीज होती है कि या तो आपने उस फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कि इंसान अच्छी चीजों को तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जहां उसकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज आती है विच इज नॉट फेवरेबल टू दैट पर्सन, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। क्यों वो चीजें उसको हर्ट करती है? इट्स मेजरली बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस। द मोमेंट यू एक्सेप्ट your failures, just like you accept your successes, that is when it is the first step to your success कि आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। now that you are ready to move on, the second step that you take is आप उन फेलियर से सीखते हो and you proceed with that। आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपने देखा कि क्या आपके की एरियाज हैं जहां पे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, जहां पे चीजें आपको सुधारने की जरूरत है। now that you move with that। तो 2 चीजें होती हैं फेलियर्स में, या तो द पर्सन गोज इनटू कंप्लीट डार्कनेस, या फिर आप ठोकर खा करके उठना चाहते हो। सो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेंस एंड होप। तभी आप ये कर पा रहे हो बिकॉज यू नो, आपको अंदर से ये फीलिंग आती है कि दैट यू वांट टू डू एंड यू आर हियर टू डू समथिंग, राइट। फिर मैंने खुद को ये समझाया कि अच्छा, नाउ दैट आई वांट टू मूव, मैंने सेकंड स्टेप चुना अपने लिए। आई जस्ट फॉरगेट द फर्स्ट वन क्या होता है मुझे मालूम भी नहीं, मुझे देखना भी नहीं होता। मैंने सेकंड वन को चूज किया। मैंने कहा नहीं यार, कोई बात नहीं, फेलियर्स आ रहे हैं ना, एक्सेप्ट कर लो, इम्प्रूव करो, देखो कि कहाँ पे कमी हो रही है, क्या चीजें हैं जो मुझे हो सकता है कि शायद मुझे डिसीजंस लेने की जरूरत है, जहां पे मैं करियर बनाना चाहती हूँ, इट डजंट सूट मी, और मे बी कोई चीज है जो मेरे लिए बनी है एंड समथिंग दैट आई हैव टू गो विथ, राइट, जो चीजें मेरे से अलाइन होती हैं। मैंने इस चीज को समझा, तो आई चोज द सेकंड स्टेप। अब मैं जब आगे बढ़ी तो मैंने ये देखा कि यार मैं आगे तो बढ़ रही हूँ, पर बात ये है कि जब कभी भी मुझे फेलियर्स मिलते हैं, इवन इफ यू चूज समथिंग विच अलाइंस विथ यू, उसके साथ भी आपके साथ फेलियर्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई काम शुरू करते हो और आपको सक्सेसेस मिलना चालू हो जाते हैं। इट डजंट हैपन। अब आपके अंदर ये आशा तो है कि आप कर सकते हो, आप करना तो चाहते हो, बट बात ये है कि होप के साथ एक्सपेक्टेशंस आना शुरू हो जाती हैं। कैसी एक्सपेक्टेशंस? कि जब आप ना एफर्ट्स मारने शुरू करते हो तो आप ये सोचते हो कि मुझे सफलता मिलनी चाहिए। पर बात यह है कि जब मैंने इस चीज को रियलाइज किया तो मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि हमारा सिर्फ एक्शंस हमारे कंट्रोल में है।
उस एक्शंस के क्या रिजल्ट होंगे वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मैंने ये समझाया कि अंकिता, सिर्फ अपना काम करो। मेरे अंदर से हमेशा एक आवाज आती थी, अपना कर्म करो, अपना कर्म करो, अपना कर्म करो, दैट्स इट। मैं उतना ही कर सकती हूँ। मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि उस चीज में मुझे सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा। द थिंग इज, यू हैव टू बी सेल्फलेस इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। तो अब बात ये है कि यार, हम जब स्पिरिचुअलिटी और विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, बट हम विजुअलाइजेशन तो हमेशा अपने आउटकम का करते हैं। अब यहाँ पे फर्क देखो है क्या, आप अपनी रियलिटी खुद बनाते हो। कैसे? इमेजिनेशन से। अब बात ये है कि आप पता है कि आपको रियलिटी में सिर्फ अपने कर्म करने हैं, अपने एक्शंस परफॉर्म करने हैं। आप इमेजिन करते हो अपने आउटकम को, तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो कि ओके, मैं ये काम कर रही हूँ और मुझे इस काम का मुझे ये आउटकम चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर आप स्टडी कर रहे हो, उस एग्जाम के लिए आप अपना हार्डवर्क कर रहे हो, ठीक है, आप अपने एक्शंस ले रहे हो, बट देन यू आर इमेजिनिंग आपने 99% स्कोर कर लिया है। आप ऐसा इमेजिन कर रहे हो बस। बाकी आपका सारा फोकस, आपकी सारी एनर्जी इधर होनी चाहिए। सबकॉन्शियसली आपका मैसेज उधर जा रहा है एंड कॉन्शियसली आप यहाँ वर्क कर रहे हो। इस तरह से चीजें कनेक्ट होती हैं, इस तरह से चीजें अलाइन होती हैं। दूसरी कंडीशन इसमें ये आती है कि अब बात क्या है, लोगों के लिमिटिंग बिलीफ्स बीच में आ जाते हैं। अगर मान लो वो एग्जाम के लिए मेहनत कर रहा है, तो वो क्या सोचेगा? किस तरह के लिमिटिंग बिलीफ्स हो सकते हैं? नहीं, मैं फेल ना हो जाऊं, पता नहीं एवरेज ना स्कोर करूं, कहीं ऐसा ना हो कि पास ना हो पाऊं, एंड द थिंग्स लाइक दैट। ये सब क्या है? ये सब नेगेटिविटी है, ये सब लिमिटिंग बिलीव्स है। बात ये है, जब मैं इस चीज को लिख रही थी तब मैंने ये समझाया खुद को, आप सक्सेस को इमेजिन करते हो, अपने एक्शंस परफॉर्म करते हो, बट इस इमेजिनेशन में कहीं भी फेलियर नहीं आना चाहिए। इस इमेजिनेशन में एक भी नेगेटिविटी या लिमिटिंग बिलीफ नहीं आना चाहिए। बट यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर्स। फॉर एन एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को मैं आगे लेती हूँ। आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप एक्शन कर रहे हो, आपने इमेजिन क्या किया? 99% कि मेरे को इतना अचीव करना है, राइट? अब उस इमेजिनेशन में हमेशा सिर्फ पॉजिटिविटी होनी चाहिए। कहीं भी नेगेटिविटी आएगी तो वो आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग बोलते हैं कि मैंने ये चीज इमेजिन की, मैंने ये चीज अपने बारे में सोची, बट ये तो मैनिफेस्ट नहीं हुआ। वो मैनिफेस्ट इसीलिए नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन के लिए आपको चाहिए पूरी प्योरिटी। प्योरिटी के साथ चाहिए आपको कंप्लीट सरेंडर एंड योर एक्शंस। तो आप अपने जब एक्शंस करते हो उसके लिए आप इमेजिन करते हो। इमेजिनेशन शुड बी अबाउट योर सक्सेस एंड नॉट अबाउट योर फेलियर्स, बट यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर योर फेलियर्स। प्रिपरेशन का मतलब ये है कि आपको मालूम है कि अगर इसमें कहीं भी चूक हुई या फेलियर आया, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। दैट्स इट। That's it. Imagination should be only about your success and not about your failures. आपके थॉट्स में हमेशा पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए। ये चीज नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। You shouldn't think about any of these things. तो मैंने अपने आप को इसी तरीके से समझाया कि अंकिता, this is what you have to work on. इस पे काम करो एंड अपने गोल्स को यहाँ कम्युनिकेट करो, इमेजिन करो और उनको कम्युनिकेट करो। इस चीज को दोनों को अलाइन करो। नेगेटिविटी नहीं लानी है, बट आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर अगर इन केस ऐसा कुछ होता है तो। एंड थर्ड फैक्टर, व्हाट मेक्स यू विन? इट्स रेजिलियंस। जब मैंने ये बोल दिया ना कि मैं प्रिपेयर हूं फेलियर्स के लिए, दैट्स व्हेन रेजिलियंस कम्स इन। रेजिलियंस का मतलब होता है कि आप अपने सक्सेस के पाथ पे आप चलते रहते हो, नो मैटर व्हाट हैपेंस। चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, चाहे कुछ भी आ जाए, यू जस्ट डोंट स्टॉप, यू बिकम अनस्टॉपेबल। तब आपकी जीत होती है। तो आई जस्ट स्टेटेड 3 फैक्टर्स। फर्स्ट, आपको होप चाहिए, दैट इज द बेस, उस पे पिलर्स खड़े होते हैं। सेकंड थिंग मैंने बोला, डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ता, मुझे करना है। और उस डिटर्मिनेशन में आपको एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं रखनी है। और थर्ड फैक्टर, रेजिलियंस, जो आपको सक्सेस तक फाइनली ले जाता है, जिसमें आपको मालूम है कि आपको सिर्फ अपने सक्सेस के बारे में सोचना है। यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फेलियर्स टू। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स जो आपको सक्सेस तक लेकर के जाते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड मेरे साथ बने रहो टू मेक योर लाइफ इजी एंड टर्न इट इनटू ब्लेसिंग। बाय बाय।